इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। ये फ़ैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का ख़ात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और तमाम वसाइल बुरे कार लाकर इंशाअल्लाह इसका ख़ात्मा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का गहवारा बने। दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और पैसा देता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं और कुछ खारिजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, अपना फैसला भी सुना दिया कि वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशतगर्दी का फितना खत्म करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी फसादी का खात्मा नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियाँ और भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी दुश्मन को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, इनके मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर आगे बढ़ेगा। सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान, विफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। नीचे फन करेगी, नीचे फन। मांगी डैम हमले के 4 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। 3 एहलकारों की नमाज जनाजा हरनाई के सुंजावी ग्राउंड में अदा की गई। शहीद कांस्टेबल अख्तर मोहम्मद की नमाज जनाजा ज़ियारत में अदा। शहीद एहलकारों को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाम बहक पुलिस एहलकारों की मैयतें वर्सा के हवाले। लवाहिकीन का 8 मैयतों के कोला पाठक के करीब धरना। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस अनासर को कैफरी किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा। सिविल अस्पताल इंतजामिया कोयटा के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़े में जाम बहक 21 एहलकारों की मैयतें गुज़श्ता रात सिविल अस्पताल लाई गई थीं। तमाम अफराद के सर, सीने और पाँव पर गोलियों के निशानात थे। पुलिस एहलकारों की लाशें गुज़श्ता रोज़ ज़ियारत के इलाके मांगी के करीब से मिली थी। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ धरना जारी। धरने के शुरका का हन्ना उड़क के वाक़े में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और मग़वियों को बाजियाब करने का मुतालिबा। धरने के बायस एयरपोर्ट रोड आलमू चौक पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हुए हमले में 4 अफराद जाम बहक और 11 लापता हुए थे। अमरीका के ईरान पर हमलों में शिद्दत। 2 रोज़ में 5 सूबों को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में 14 अफराद शहीद, 78 जख्मी हुए। रेलवे पुल, बंदरगाहें और एयरपोर्ट टारगेट बने। हमलों के बाद तेहरान मशहद ट्रेन सर्विस मअतल। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ताज़ा तरीन हमलों में ईरान के 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मीज़ाइल और ड्रोन ज़खायर और बहरी फ़ौजी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान के साहिली इलाकों में कायम फ़ौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। हमलों का मकसद ईरान की आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को ख़त्म करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसलसल दूसरी रात किए गए अमरीकी हमलों के बायस बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार, कोनारक, ईरान शहर, सिरेक, जास्क, अबू मूसा और कश्म जज़ायर में धमाके हुए। अमरीका ने ईरान के सूबा गुलिस्तान में चीन ईरान रेलवे कॉरिडोर के अहम पुल को भी निशाना बनाया। रूस ये रेलवे रास्ता 2025 के आखिर से कार्गो तरसील के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ईरानी हुक्काम का कहना है कि रेलवे पुल की मरम्मत जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। शिपिंग डेटा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई है। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। उर्दन के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से 8 मिसाइल फायर किए गए जिन्हें मार गिराया। कोई नुकसान नहीं हुआ।
ईरानी फौज का कुवैत में पेट्रियट मिसाइल निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरानी फौज ने कहा कि कतर में पेशगी इत्तला के निज़ाम और बहरीन में अमरीकी फौज के तेल ज़खायर को हदफ बनाया गया। कार्रवाई में मुख्तलिफ ड्रोन्स बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका ने अब हमला किया तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों पर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरानी फौज ने बंदर अब्बास और बुशहर पर गुज़श्ता रोज़ के हमलों में फ़ज़ाइया और बहरिया के 8 एहलकारों के शहीद होने की तस्दीक की है। कुवैत का ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन को कामयाबी से रोकने का दावा। कुवैती फौज ने कहा कि ईरानी हमले में 1 शख्स जख्मी हुआ। मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसान हुए। कुवैती वजारत खारजा ने ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत की। कहा ईरानी हमले खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब और इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। कुवैत की सलामती और खुद मुख्तारी हमारी रेड लाइन्स हैं। अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर मुमकिन इकदाम का हक महफूज रखते हैं। They want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से डील के लिए उन्हें फोन कॉल करने का दावा। कहा ईरान डील चाहता है। सहाफी ने सवाल किया कि अगर वो डील चाहते हैं तो जहाज़ों पर हमले क्यों किए। ट्रंप बोले क्योंकि वो पागल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डील हो जाए। अमरीकी सदर ने नहीं बताया कि किस ईरानी एहलकार ने किस अमरीकी एहलकार को टेलीफोन किया। सदर ट्रंप ने वार्निंग दी कि बहरी जहाज़ों पर हमलों जैसी दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज उससे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। जवाब देने से इनकार किया। कहा ईरान अपने हुकूक का मजबूती से दिफा करेगा। ईरान सदर ट्रंप की तौहीन आमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। ये शख्स तहकीर किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। उनकी तकरीर और सोच उतनी ही तौहीन आमेज़ है जितनी कि वो ज़ुबान से गुफ्तगू करते हैं। ईरान के जनूबी सूबों पर अमरीकी हमलों और मशरक में 2 रेलवे पुलों को निशाना बनाने की मजम्मत जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर मुफाहमत की याददाश्त के आर्टिकल 1 और 5 की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में मुसलसल नाकामी को दुरुस्त साबित करने के लिए एक बहाना है। ईरान अमरीका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गुंडागर्दी और ईरानी कौमी मफादात पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी दिफा और जारहीन को सजा देने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के बयानात को यूरोपीय ममालिक की अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में दानिस्ता शमूलियत का एतराफ़ करार दिया। ईरान ने आबदार हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो इसे अमरीकी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर वेंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुज़ नहीं खोलते और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करते। बुनियादी मुआहदा ये था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़श्ता रात को। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका को पैगाम दिया, याद रखो हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करनी होगी। ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। कतर की आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से जहाज़ों पर हमलों की मसम्मत, सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। कतर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रहनुमाओं ने बातचीत में अमरीका ईरान ताज़ा तरीन फौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदगी में कमी और जामे मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम कोशिशों के लिए कतर की हिमायत का इआदा किया।
कतरी वजारत खारजा की सऊदी हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमरीका ईरान फौजी कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की। अमरीका ईरान के एक दूसरे पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत चंद हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट $79 फी बैरल, WTI की $74 फी बैरल पर फरोख्त जारी। यूएई मर्बन $74 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 369 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,81,259 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का जस्ते खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुंचा दिया गया। ईरानी फ़ज़ाइया के तैयारों ने जस्ते खाकी लाने वाले तैयारे को हिसार में लेकर मशहद एयरपोर्ट पहुंचाया। शहीद रहबर आला को इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सफ़र खाक किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहल खाना की मैयतों को सोगवारान के जुलूस में इमाम अली रज़ा के रोज़े की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे पहले आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़ों पर ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारान ने शिरकत की। सानह गुल प्लाजा केस की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद कर दी। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि तफ्तीशी अफसर न सिर्फ सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत की तहकीकात में नाकाम रहा, बल्कि उसने गुल प्लाजा में सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जियों का तयन भी नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने जुबानी बताया कि कमिश्नर रिपोर्ट पुलिस फाइल में मौजूद नहीं, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो रिपोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा थी। 70 से ज्यादा कीमती इंसानी जानें मुमकिन मुजरिमाना गफलत से ज़ाया हुई। जिम्मेदारान का तयन नागुज़ीर है। अदालत ने लिखा कि खुद सरकारी वकील ने पुलिस चालान में नकाइस की दोबारा निशानदेही की, 2 बार चालान वापस किया, फिर भी तफ्तीशी अफसर ने नकाइस दूर नहीं किए। अदालत पुलिस की तफ्तीश तस्लीम करने की पाबंद नहीं कि इसकी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। अदालत ने हुक्म दिया कि अब DSP रैंक के अफसर से तफ्तीश कराई जाए, जो SPCA की कारकर्दगी का जायजा ले कि उसके होते हुए कैसे 1102 दुकानें 1153 दुकानें बन गई। सिविल डिफेंस से फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड लिया जाए, देखे कि क्या KMC और जिला इंतजामिया ने फायर ऑडिट किया था। सानह गुल प्लाजा केस में प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात का स्क्रूटनी नोट, पुलिस फाइल से गायब होने का इंकशाफ। दौरान समाअत खुद सरकारी वकील और पुलिस एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए। वकील सरकार ने अदालत को बताया कि उन्होंने 3 बार पुलिस चालान पर एतराज़ात किए, वो नोट ही पुलिस ने गायब कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी दुकानों को रेगुलराइज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा कि सिविल डिफेंस ने गुल प्लाजा को फायर सेफ्टी क्लियरेंस कैसे दे दी। असल मुल्ज़मान को सामने लाना होगा ताकि आइंदा ऐसा सानहा ना हो। सरकारी वकील ने कहा कि पैसा जान का नेमुल बदल नहीं, पुलिस ने इस केस में अपना काम किया ही नहीं, सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत देखनी होगी। सानह गुल प्लाजा में मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत ने तनवीर पास्ता के हाथों 5 अरब 77 करोड़ रुपए मुतासरीन को दिलवाए। आग लगी तो लोग घंटों फंसे रहे। फायर ब्रिगेड देर से आई, उसका पानी 10 मिनट में खत्म हो गया। 72 जानें चली गईं। पुलिस ने 3 सफ़े का चालान जमा करा दिया। सरकारी वकील ने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान को नालायक अफसर करार दिया। कहा फायर ब्रिगेड के जो एहलकार स्नॉर्कर लेकर आए उन्हें वो चलाना ही नहीं आती थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सिविल डिफेंस वालों के मुताबिक फायर ब्रिगेड वालों के फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बॉल्स एक्सपायर्ड थे। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा था तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि गुल प्लाजा यूनियन ने फोन किया तभी फायर ब्रिगेड पहुंची थी। पुलिस तफ्तीश रेस्क्यू इदारों के किरदार पर खामोश है। रेस्क्यू इदारे और DC वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। लोगों को बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि किसी इदारे की मुजरिमाना गफलत नहीं है, लेकिन ये सब मुजरिमाना गफलत नहीं तो और क्या है।
कराची की ज़िला अदालत का एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुल्ज़िम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। शरीक मुल्ज़िम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। अदालत ने मुल्ज़िम को 5-5 लाख रुपए मक़तूलिन के वरसा को अदा करने का भी हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने आदिल जमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त कहा। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी की कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मज़म्मत की। कहा, भारत की जानिब से सिंध ताज मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली का ऐलान किया गया। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म ने क्रोएशिया के साथ सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उनका दौरा पाकिस्तान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाक क्रोएशिया ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ तिजारत, सरमाकारी और IT में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबों में शराकतदारी पर जोर। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान और उसकी क़यादत का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी, साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर बड़ा चैलेंज करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुलिस सरबराहान के समिट से खिताब में कहा कि दुनिया को ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो कौमी सरहदों पर नहीं रुकते बल्कि मावराए सरहद हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, साइबर क्राइम, मुनशियात स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासर है। इन चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर बातचीत हुई। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर समंदर में गिरकर तबाह होने वाले निजी कार्गो कंपनी के तैयारे के अमले के लापता अरकान और ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जल्द ज़ेर-ए-आब सर्च ऑपरेशन भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तैयारे का मलबा तेज़ लहरों के बायस दूर तक फैल चुका। समंदर में तेज़ और ऊंची लहरों से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ब्लैक बॉक्स मजीद मलबे और अरकान की तलाश के लिए पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। इब्तिदा में तैयारे का मलबा और माड़ा से 53 नॉटिकल मील जनूब में मिला है। निजी कार्गो तैयारे का मंगल की रात 9:21 पर रडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। माली साल 2026 में तरसीलात ज़र 41 अरब 58 करोड़ डॉलर रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जून 2026 में 3.5 अरब डॉलर वतन भेजे। माली साल 2026 में औसतन माहाना 3 अरब 46 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद बारिशों की बर वक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल करने का हुक्म। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में कहा कि पोटोहार रीजन समेत कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें होने की पेशगोई है। मानसून के हवाले से पेशगी इकदाम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की हिफाजत के लिए वालिदैन से भी किरदार अदा करने की अपील की। कहा, बच्चों को बारिश के दौरान ज़्यादा पानी वाली जगह पर जाने से रोकें। बच्चों को बाहर अकेले और ऐसी जगहों पर ना भेजें जहाँ छतें कमज़ोर हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात, ट्रांसपोर्ट, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT मंसूबा मुकर्ररा मयार और रफ्तार से मुकम्मल करना चाहते हैं। बड़े मंसूबों की कामयाबी के लिए इदारों के दरमियान मजबूत राबता नागुज़ीर है। हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है, जिससे निजी सरमायाकारों को वसी मौक़े फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास, अस्पतालों की बहाली अपग्रेडेशन रवा माली साल मुकम्मल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 3 माह बाद दोबारा जायजा इजलास होगा। नुमाया पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। मुजवज़ा हेल्थ सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त मजीद तेज़ करने की भी हिदायत। कहा हेल्थ सिटी का क़याम नागुज़ीर और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में अवामी ताकत का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में कोहाला से राड़ा मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और कौमी यकजहती के हक में शुरका के नारे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया। कहा अवाम के समुंदर ने साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपनी लाजवाल मोहब्बत पर कायम है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे। पाकिस्तान से वफादारी की शक खत्म करने का मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का आबादी कंट्रोल करने वाले सूबों को मराहत देने का मुतालबा। सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हुकूक और सेहत के मुश्तरका इजलास में कहा कि NFC अवार्ड का 82% फार्मूला आबादी की बुनियाद पर है। ये एक तरह से सूबों को आबादी बढ़ाने की तरगीब देना है। जो सूबा आबादी कम करेगा उसके फंड्स कम हो जाते हैं। 32% शेयर इन सूबों को बतौर जो आबादी कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। मसनूई मिठास वाले मशरूबात बच्चों में ज़ियादती का बायस बन रहे हैं। इन मशरूबात पर स्कूलों में पाबंदी लगाई जाए। कौमी असम्बली का कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की तजवीज़। कमेटी का इजलास चेयरमैन हुसैन तारिक की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी ने करार दिया कि ऐसी मसनूआत पर सेहत से मुतालिक वाज़ेह इंतबाह दर्ज किया जाए। गुमराह कुन फ्रूट तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कमेटी ने जूस में फलों के गुदे और कम अज़ कम मिकदार 10% मुकर्रर करने की भी सिफारिश की। कमेटी ने हुकूमत से आम की बरामदात और ज़रूरी मंसूबों पर हुकूमत से फौरी इक़दाम का भी मुतालबा किया। कमेटी को बताया गया कि रूस ने पाकिस्तान से आलू दरामद करने पर पाबंदी उठा ली है। आलू बरामद करने के लिए 101 पाकिस्तानी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। कराची में पानी चोरी के बढ़ते वाक़यात रोकने के लिए खुसूसी थाना कायम कर दिया गया। पानी चोरी के तमाम मुकदमात अब वाटर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत कायम इस थाने में दर्ज होंगे। खुसूसी थाने के क़याम से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का अमल तेज़ होने की तवक्को है। थाने का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में फवाद चौधरी, आजम स्वाति और मुसरत चीमा की अबूरी जमानत में 5 सितंबर तक तौसीह कर दी। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड दलाइल तलब। अलीमा खान, उस्मा खान और असद उमर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि जब गलतियां दोनों अतराफ से हों तो दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है। तहरीक इंसाफ को भी अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की जरूरत है। इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी। DI खान में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। वाक़े की तफ्तीश जारी। कराची की ली मार्केट पंजाबी गली में बच्चे के कत्ल में नामजद मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में दे दिया गया। मुलजिम को चेहरा ढांप कर मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत का आइंदा समात पर मुलजिम के हमरा पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 8 साला मोहम्मद वली को पीर की शाम घर के बाहर से अगवा किया गया था। बाद बच्चे की मस्कशुदा लाश बोरी में बंद करके अहले खाना के मुताबिक 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई थी।
हैदराबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक खवातीन से फ़ी किस्त 2000 रुपये काटने वाले 8 डिवाइस होल्डर्स गिरफ्तार कर लिए गए। FIA ने बायोमेट्रिक डिवाइसेस और 13,86,000 रुपये की रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर मजीद मुलजमान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दाता दरबार लाहौर के कैश बॉक्स से करोड़ों रुपए की चोरी का इंकशाफ। वजारत औकाफ ने 2 मैनेजर्स की तनज़्ज़ुली कर दी। 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी का हुक्म। सूबे में मज़ारात पर नस्ब कैश बॉक्स से चोरी रोकने के लिए डिजिटाइजेशन का फैसला। पंजाब के वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि मज़ारात पर नस्ब कैश बॉक्सेस की आमदन मुकद्दस अमानत होती है। बदकिस्मती से इन कैश बॉक्सेस से चोरी होती रही है। महकमा औकाफ को हर किस्म की करप्शन से पाक किया जाएगा। मीरपुर खास के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद टाउन में 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती का मुलज़िम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक बच्ची जाँ बहक हो गई, दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जाँ बहक लड़की का पोस्टमार्टम, दूसरी का मेडिकल करा लिया। उम्रें 13 और 14 साल हैं। पुलिस के मुताबिक एक लड़की नाराज़ माँ को घर लाने के लिए कज़न के साथ मुलज़िम आमिल के पास गई। आमिल ने दोनों लड़कियों को नशावर शरबत पिलाया और साथी के हमरा मुबैना ज्यादती की। मुलज़िम के साथी की तलाश जारी है। कराची में मुनशियात की रोकथाम और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए पहला ड्रग स्कैनिंग सेंटर कायम कर दिया गया। कराची पुलिस की जानिब से ड्रग स्कैनिंग सेंटर लियारी में बनाया गया। सेंटर में आने वाले अफराद की इब्तिदाई स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें इलाज और बहाली के लिए मुतालिका बहाली सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। DIG साउथ असद रजा ने कहा कि पुलिस सिर्फ मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ही नहीं कर रही, बल्कि नशे के आदी अफराद को सेहतमंद जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए भी अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की तबीयत ख़राब। फैमिली ज़राए के मुताबिक वो अबू धाबी में ज़ेरे इलाज हैं और अब उनकी तबीयत बेहतर है। बेटे सैयद कुमैल हुसैन शाह का कहना है कि नासिर हुसैन शाह मामूल के चेकअप के लिए दुबई गए थे, अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन। फातिमा जिन्नाह की बरे सगीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल खिदमत तारीख का सुनहरा बाब हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की 59वीं बरसी पर खिराज अकीदत। कहा, अमरियत के खिलाफ मादरे मिल्लत की जुरतमंदाना आवाज़ आज भी कौम के लिए बाइस तहरीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फातिमा जिन्नाह की जमहूरी और मिली खिदमत के लिए सलाम अकीदत। अमरीका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म करने के बाद ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है कि ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फार्स से लेकर आबनाए मलाका तक या तो रवा दवा हैं या फिर रुके हुए हैं। बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होते ही तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगी। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के हमलों में कल रात से अब तक 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 17 फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी गजा पर इसराइली हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। पिछले बरस होने वाली गजा जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1092 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जनूबी चीन के गुआंगशी रीजन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 39 हो गई। 9 अफराद लापता। चीनी हुक्काम के मुताबिक नैनिंग शहर में आबी जखीरे का बंद टूटने के बाद 26 अफराद हलाक हो गए, जबकि सैलाब ने एक और खतरा खड़ा कर दिया। टाइफोन में साक के बाद गुआंगशी के एक गाँव में कायम सांपों का फार्म सैलाबी पानी में डूब गया, जिसके नतीजे में 800 से ज़ायद सांप फरार हो गए। मकामी हुक्काम ने शहरियों को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि सांपों की तलाश और उन्हें पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें मुतहर्रिक कर दी गई हैं।
भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतें शदीद मुतासिर। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और हादसात में 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। केरला में लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद हलाक, 5 लापता। गुजरात, सूरत में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक हो चुके, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी शदीद बारिशों के बायस रोहिंग्या मुहाजिर कैंप में लैंडस्लाइडिंग, 8 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। रवा हफ्ते बारिशों के बायस दीगर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 8 रोहिंग्या मुहाजिर जाँ बहक हो चुके हैं। दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए मुंतखब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग कैंप 12 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 13 जुलाई को इस्लामाबाद से वेस्ट इंडीज़ रवाना होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ 25 जुलाई को शुरू होगी। और टूर डी फ्रांस का 5वां मरहला नीदरलैंड्स के ओलिफ कूची ने जीत लिया। 158.3 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस मरहले में शुरका के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। जर्मनी के मैक्स कैंटर लम्हे के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान साइकिलिस्ट हादसे का भी शिकार हुए। इसके बावजूद नॉर्वे के टॉर्स्टेन ट्राइन का येलो जर्सी पर कब्जा बरकरार है।